गजाननं भूतगणसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभूषणं उमास्तुं सौविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर सर्वपादमङ्गलम्। आज विशेष रूप से गंटूर में माँ जगदम्बा जी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा और हमारे रामदेव बाबा जी, अम्बेश्वर महादेव, तीनों की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का ये चौथा वर्ष है, तीसरी वर्षगांठ है। हमारे नवरत्न सोनी जी और अपने नरपत सिंह चौहान जी, सभी पूरा मंडली, राजस्थानी वैष्णव समाज के सभी बंधुओं, गंटूर में बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर जो सब लोगों का एक तरह से तालमेल जो है अपना आपस में, वो सबसे बड़ी चीज है। जैसे हमारे सोनी जी भी बोल रहे थे कि भाई बच्चे जो है बहुत बोल रहे हैं नहीं माता लोग, तो ऐसा है कि जब तक माता नहीं बोलेगी तो फिर काम जो है वो चलता नहीं है। माता को बोलना बहुत जरूरी है? माता नहीं बोलती है तो फिर जो है बच्चों का मतलब हम लोग कहते हैं कि भाई दुनिया में जितनी भी स्त्रियां हैं, वो छोटा बच्चा है, बड़ा है, बूढ़े हैं, तो सभी माता के रूप में है, जगत में माता के रूप में विचरण करती है। तो ये बहुत ही अच्छा आपका कोरोना जो है ये पूरा देश में 3 वर्षों से 2 साल तो बहुत ही ज्यादा रहा। व्यक्ति को एक दूसरे से वो दूर कर दिया, एक परिवार में भी एक दूसरे से दूर हो गए थे। सारी परिस्थितियां विपरीत थी, परंतु अभी बहुत अनुकूल परिस्थितियां हुई है। ये एक तरह से गंटूर का जो है यहाँ बहुत ही धार्मिक स्थान है, ये पुराने जमाने का, शायद इसको फ्रांसिस लोगों ने स्थापना किया हो इसकी, परंतु यहाँ चारों तरफ जो है अमरावती नदी है, कृष्णा नदी है, ये भी एक तरह से त्रिवेणी संगम भी है, धर्म का त्रिवेणी संगम के रूप में। तो बहुत से यहाँ पर स्थान भी है। और मैं सुना कि यहाँ पर एक भाव नारायण मंदिर भगवान का, और लक्ष्मी नारायण का भी है यहाँ पर कोई स्थान, और महादेव जी का तो खास में महादेव जी का भी स्थान है। सभी देवी देवताओं का हमारे यहाँ पर ये सुना कि ये जो जगदीश जी है ये 35 साल से जो उठे खड़ा हो गए, नहीं इनका जरूरी खड़ा होना, 35 साल से ये अध्यक्ष है यहाँ का वैष्णव समाज के, और उनका 35 साल से करीब है ना जी, नहीं है 35 साल से, क्यों 35 साल से आप अध्यक्ष हो? 3 साल से? अच्छा 3 साल बोलेंगे, 30 साल बोलेंगे? 30। अच्छा नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने पूरा जिम्मेदारी के साथ में, अब जैसे सुबह आपका आप देखिए कि आप लोग जगह तलाश कर रहे थे, वो जैन साहब खुद ही आए कि आप ले लो, हैं? आप कह रहे पहले तो वो देने के तैयार नहीं थे। तो कुछ कार्य ऐसा है कि बोलते हैं देवी का भाई दिव्यम प्राप्त निश्चितम, तो माँ भगवती तो सब काम अपने आप ही करने वाली है। एक व्यक्ति का जो है संकल्प शुभ होना चाहिए, मन से जो है आप शुभ कार्यों के लिए कभी भी धन का कमी नहीं होती है। आपका मन अगर है और शुभ कार्य करना है, भाई धन का तो 3 गति होती है, या भोग करो या दान करो या उसका सर्वनाश होता है, परंतु ये है कि आपका मन में भावना, समर्पण भाव, आप समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अपने प्रति, अपने लोगों के प्रति समर्पित भाव आपके मन में आ जाए तो कोई भी चीज संकल्प हम ले लेते हैं। बहुत से लोग ये होता है कि भाई हम लोग मंदिर में जैसे आते हैं हमारे, तो हम लोग बोलते हैं कोई समाधि वाले का माथा टेको, आपके बच्चा हो जाएगा, या उनका आशीर्वाद देखो आपका काम हो जाएगा। तो बहुत लोगों का हो जाता है। तो ये क्या है कि कोई चमत्कार नहीं है, ये उनका जो संकल्प है वो मन से आया। पर हमारा देव शक्ति भी होती है, कुछ उनके मन में निरंतर उसी के ऊपर चिंतन हुआ उसका कि ये जो है महाराज जी ने बोल दिया, समाधि वालों का आशीर्वाद दे दिया, तो ये कार्य पूर्ण होगा मेरा, इसको विश्वास, अंदर विश्वास हो गया तो ये पूर्ण रूप से
निश्चित रूप से हो जाता है। अभी देखिए कि हमारे जगदीश जी बोले कि माता जी का जो नाम है वो देवानंद जी ने रख दिया कि जगत में माता मंदिर रख दो, और बोले कि वो अम्बेश्वर बोले नारायण गिरी जी ने बोल दिया है, आपने बोला कि नारायण गिरी ने बोल दिया अम्बेश्वर रख दो। तो क्या है कि आप देखिए कि जो शिव है भगवान शंकर, जैसे आपका नाम बने राजपुरोहित, ये सोनी जी में गिरी, तो ऐसे शिव जो है वो शिव का जो सरनाम है वो ईश्वर है ना जी। राम से प्रसन्न वाला रामेश्वर, दूध से प्रसन्न वाला ईश्वर दुधेश्वर, और माता अम्बे से प्रसन्न वाला अम्बेश्वर। तो ये जो है शिव जी का नाम जो है ईश्वर है, और इनका सरनाम ईश्वर है भगवान महादेव का। नमामि समीसम निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम वेदम स्वरूपम। ये आपका जो है कि संचित पाप विनाश लिंगम तत्प्रणाम हमें सदा शिवलिंगम, कि जन्म जन्मों के पापों को विनाश करने वाला भी वही है। और माता जी के लिए तो क्या है कि इस सर्वस्व कर्पूर गौरम करुणा भगवान शिव के लिए बोला गया, और बोले कि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपिणी संस्थिता नमोस्तुते नमो। कभी भी किसी भी व्यक्ति को आपका जो ये है, आपका किसी भी कार्य में आपको सिद्धि नहीं मिल रही है, तो कलयुग के अंदर में हनुमान जी और माता जी ये सब कार्यों को सिद्ध करने वाली है। आप कोई भी एक मंत्र है निवारण ओम है हमारी कलिंग समझे रुचि, तो ये आप जाप करो तो उसको पूर्ण रूप से माता का जो है दुर्गा कवच में भी आता है कि एवं सिद्धि प्राप्त निश्चितम। तो माता जी का चिंतन करने से, खाली उनका स्मरण करने से ही सब कार्यों का अपना सिद्धि हो जाती है। तो निश्चित रूप से अपने आप में, और देखिए कि हमारे रामदेव का भी बहुत बड़ा बीमार है। आपने जो है पहले समय में सबसे पहले जब देशावर में लोग आते थे, दक्षिण भारत में आते थे, तो वो रामदेव जी का मंदिर बनाते थे पुराना टाइम से। प्राचीन समय में विष्णु समाज जहाँ भी कहीं पर रहता है तो वो रामदेव जी का मंदिर बनाते थे। ऐसे परिस्थितियों में रामदेव जी ने, जैसे कि अभी आपने बोला कि यहाँ पर जो 36 कौम है, 36 कौम को एक संगठित करके रखा। हमारे जगदीश जी और आप लोग सभी मिलोगे, इनका वैष्णव समाज पूरा संगठित करके रखा। तो रामदेव जी आज से कितना साल पहले, 500 साल से भी ज्यादा वर्ष हो गया, उस समय में उन्होंने डोलीबाई को, हरजी पाटी को, सभी 36 कौम को अपने साथ में। तो हमारे मन में, आपके मन में जो भी आपका रिश्ता है, जो परिवार है, आपका शादी विवाह करना है, वो अपने हिसाब से आप कीजिए, परंतु मन से एक तरह से आप एक भिड्ढे रूपी एक मंच पर नहीं आएंगे तब तक कोई चीज का हम लोग एक संगठित होकर कोई कार्य को नहीं कर सकते हैं। तो ये विशेष रूप से हमारा, क्योंकि जगदीश जी का ध्यान पे और भी है, वो रखना भी जरूरी है आपको, क्योंकि आपका सब कुछ देखना है? जब ये नहीं देखेंगे तो कैसे चलेगा? तो चारों तरफ ध्यान रखना है? ये 36 कौम का भी एक छोटा सा उदाहरण मैं बता देता हूँ आपको। मैं अक्सर ऐसा बोलता रहता हूँ कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि 12 पुत्र ऋषियों के, क्यों सोनी जी, कि 12 पुत्र ऋषियों के, 10 पुत्र चंद्रमा के, 10 पुत्र जो है सूर्य के, और 12 ऋषियों, कितना हो गया? 32, और 4 अग्नि के, कितने हो गए? 36। यही है 36 कौम। ये है हिंदू समाज का सारा है ना जी। इस रूप में विशेष रूप से जो छोटी छोटी चीजों को हम लोग रोज हम बोलते हैं आपस में, कोई 36 कौम, किसी को क्या 36 कौम क्या है कुछ पता ही नहीं लोगों को, हाँ वो भी आपस में जाती। तो 36 कौम इस तरह से जो हम लोग सभी ऋषियों के संतान हैं, और ये सारे टोटल जो है ब्रह्मा जी की सृष्टि का उत्पत्ति सनातन धर्म। तो इसमें कोई भी, हमारे पहले हम गांव में थे छोटे छोटे, तो हमारी जो माता जी थी तो सबसे पहले बोलती थी कि जो आदिवासी बिल्डिंग है उनको जाकर राखी बांधो, उनके चरण छुओ, उनको आशीर्वाद दो। तो कभी भी हमारे यहाँ पर जाति भेद नहीं, परंतु 700 साल मुगलों का राज और 200 साल अंग्रेज, ये 900 साल हम लोग गुलाम रहे, तो उसमें ये लोग फूट डाले बहुत सारी चीजों को लेकर। पहले किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं था। तो ये बहुत सारी चीजों को कि आपने जो है यहाँ बहुत, हमने देखा कि आप तो वैष्णव समाज बोलते हैं, यहाँ पर राजस्थानी वैष्णव समाज ट्रस्ट
इसके साथ साथ में जैन समाज भी आपके साथ में है। जैन भी अपने को अलग नहीं मान रहे, इतने लोग जैन भी इधर बैठे, मैंने देखा आपको। तो ये पूरा संपूर्ण हिंदू भी कहीं कहीं हिंदू में से निकला, जैन है, बौद्ध है, आर्य समाजी है, सिख है, सभी ये सब पूरा एक ही है, सारे लोग अलग नहीं है। तो ये विशेष रूप से गंटूर के अंदर में आपने बहुत ही अच्छा, अब मान लीजिए कि हमारा एक हमारे मंदिर के अध्यक्ष है कि महाराज जी आप मंदिर पे रहते नहीं हो, हमें तो बाहर घूमते रहते हो। तो मैं बोला कि ऐसा है कि ये भी हमारा भी एक काम है, हमारे दूधेश्वर में बहुत से खर्चे हैं, अगर हम धंधे पर नहीं निकलेंगे तो हमारा खर्चे कैसे चलेंगे। तो हमारा भी एक धंधा ये भी है, लोगों से मिलना जुलना, कुछ दक्षिणा देंगे, कुछ काम होगा हमारा है, क्यों नहीं। तो इस सभी का अपना अपना तरीका है व्यापार करने का, अपना धंधा करने का व्यापार है, हर एक व्यक्ति का अपने है जी, एक एक अपना लक्ष्य है। कोई राष्ट्र के लिए करता है, कोई समाज के लिए करता है, कोई अपनों के लिए करता है, कुछ परायों के लिए करता है, और जो बहुत से कुछ लोग ऐसे भी है जो करता है उससे भी सुन लेते हैं, है ना जी। तो कई तरह तो ये है कि भाई भला करना, सबका हित करना, सबके हित में सोचना है। तो ये विशेष रूप से आपका ये समाज पूरा, और हमने जो बोला था कि ये रतन सोनी जी ये बहुत ऐसी जगह है, अपने भी आगे बगराम जी, जुगराज जी, ये बहुत बड़ा जुगाड़ करते हैं, ये आपके जुगाड़ में लगे हैं। तो जुगराज जी का नाम भी जुगाड़ में भी लगे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं। ये अपने बेंगलोर में भी स्थापना हुआ था, तो इनका कोई मुंह में बड़ा ही नहीं है। ये 9 रत्न, ये 9 ग्रह इनके अंदर भी है। तो ये क्या है कि लोगों के धन कैसा निकालना है, वो निकालने की क्षमता इनके अंदर है। बहुत सी जगह पर जैनों की प्राण प्रतिष्ठा वगैरह भी करवाते हैं ये। तो ये बहुत अच्छा। और आपने एक बात बोली कि भाई हमारे यहाँ पर कोई भी है, अपने लोगों को बीच में बुलाकर भजन संध्या वगैरह करवानी चाहिए, कि विधर्मियों को क्यों बुलाना, है ना जी। कोई भी विधर्मियों को मत बुलाइए, वो आपका नाश करेंगे, वो आपके लिए बताना चाहिए। तो ये बोला कि अपने लोगों को बुलाइए। तो ये निश्चित रूप से, तो ये मान लिया, बहुत अच्छा। आप हर एक की मानते नहीं है, जो मान लिया बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जगदीश है अपने आप में, वो बोलते हैं कि जगदीश वो अपने आप से दुनिया का ईश्वर है, वो किसी के मानने क्या है। आप ऐसे जोर से बोलते हो कि दूसरा आदमी और घबरा जाए क्या हो रहा है। आप समझने की बात करते हो तो समझता है कि लड़ाई तो नहीं हो रही है नहीं, मतलब होता है अपना अपना, हर व्यक्ति का अपना सुर होता है। अब जैसे कलाकार है, इनका संगीत का सुर है, हम लोग ये सुर निकाल नहीं सकते, ये सुर बना नहीं सकते। हर व्यक्ति, ईश्वर ने हर एक को अपना सुर दिया है ना जी। भाई नदी का अलग सुर है, पंछी का अलग सुर है, पेड़ का अलग सुर है, सबका सुर होता है ना जी। कोई ऐसा बिना सुर के नहीं है, बिना सुर के है वो असुर है। तो हम कोई सुर हमारा अंदर में, हम लोग कोई अच्छे सुर है। तो इसीलिए जो है भाई देवासुर संग्राम हुआ, तो इसीलिए विशेष रूप से हम लोग क्या है कि हमने इनको विशेष रूप से जगपत सिंह जी को बात किया, ये क्षत्रिय संघ और अपने सखी, आपको भजन में सुना यूट्यूब पर, तो बहुत अच्छा इन्होंने जो है जो साखी होती है उन्होंने प्रस्तुत किया था, सुना एकदम जगह बहुत अच्छा। तो बहुत ही अच्छा, हमारी सभी को आशीर्वाद शुभकामना, और माता जी का और रामदेव जी का, महादेव जी का सबको ऊपर में कृपा बनी रहे, इन्हीं कामना के साथ में अपनी वाणी को विराम। हरिओम, जय हनुमान। बोलिए सतगुरुदेव की जय, सनातन धर्म की जय।